हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। जिस तो आज आप लोगों को बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप कुछ आईटी और आईटीएस का भी क्वेश्चंस को लेकर के आइए। तो आज आप लोगों को हम आईटी और आईटीएस का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर के आए हुए हैं। ये यूनिट वाइज जो है आप लोग को हम रिव्यू रिकवर करने वाले हैं। आप सभी जो है फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखेंगे, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा और कुछ उसको एक्सप्लेन करते हुए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। आईटीएस पेपर जो है कम जो साइंस या आर्ट्स और कॉमर्स को भी बच्चे इसको रखते हैं पढ़ने के लिए। तो चूँकि आप लोगों को पता है कि इसमें से 30 जो मार्क्स है वो हम लोग का फाइनल 12th में जो है वो पूछेगा आपका क्या 30 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव पूछेगा और 70 जो प्रैक्टिकल पूछेगा। लेकिन 11th में जो हम लोग का जो है शायद 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये तो आप लोग का सिलेबस है, जो कि आप लोग जहाँ तक देखे होंगे, है ना, कि ये आप लोग का सिलेबस है। और ये जो सिलेबस है हम लोग का, तो इस सिलेबस में एक्चुअली में क्या है कि ये कोरोना के समय ही दिया था। उसके बाद से इसको जो है फिर से अपग्रेड नहीं किया गया, ना तो मोडिफाई किया गया था। तो टोटल जो है आपका यहाँ पर देखिए 5 यूनिट्स है। उससे फर्स्ट जो यूनिट है हम लोग का सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन यूनिट से आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर और नेटवर्किंग से पूछेगा, डाटा स्ट्रक्चर से पूछेगा। यहाँ जो नो लिखा हुआ उस समय चूँकि सिलेबस को रिड्यूस किया गया था हम लोग का कोरोना के समय, लेकिन यहाँ पर अभी सब में आपका यस होगा, क्योंकि अभी सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वो उसको सब यूनिट अभी पढ़ के दिखाना है। ठीक है, तो पाइथन से पूछेगा और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है फर्स्ट यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ने भी जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन और इसेंशियल। ये क्या होता है, क्यों लोग पढ़ते हैं? तो कि चूँकि अभी हम लोग को पढ़ाने का समय नहीं है, मेन इसका पर्पस है कि आप सॉफ्टवेयर को डेवलप जो करेंगे उसके लिए कौन कौन सा टूल्स का, कौन कौन सा कंपोनेंट का, क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट जो पड़ता है, वो चीज़ के बारे में इसमें लोग को डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलते देखते हैं लेकर करके क्या क्या इसमें आता है क्वेश्चन। हो देखो, दूसरी बात है, ये भी याद रखना आप लोग को, इसको लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल कहिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स कहिए, उसके बारे में भी पूछा जाता है ना। तो पहला क्वेश्चन साहब जैसे कि आपके सामने यहाँ पर रखा गया है कि द प्राइमरी फोकस ऑफ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए जो है उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए मेन फोकस हम लोग किस पर करते हैं। ठीक है, चूँकि ये सारा जो चीज़ें जो होती है वो हम लोग का डिपेंड करता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि प्राइमरी फोकस क्या, प्रोजेक्ट का प्लानिंग करना, ठीक है, सिस्टम का मेंटेनेंस करना, कोड क्रिएशन, टेस्टिंग एंड डिबगिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो मेन सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का फोकस किस पर किया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा अभी आप लोग का वो क्या होगा, हम लोग का यहाँ पर इसका जो सही आंसर जो है वो हम लोग का होगा सी नंबर। क्या होगा बच्चों? सी नंबर होगा, क्योंकि सी नंबर में कहा रहा है कि सबसे पहले कोड को क्रिएट कैसे लोग करते हैं, उसको टेस्ट करना और फिर उसको डिबगिंग करके देखना। तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोग का वो क्या होगा, 1 का हम लोग का सी नंबर होगा। ठीक है, 1 का सी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन के लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का कह रहा है कि फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं सॉफ्टवेयर को, कंस्ट्रक्शन का मतलब डेवलप करना, बनाना, क्रिएट करना, है ना। तो उस समय हम लोग किन किन बातों पर उसका पर ध्यान देना पड़ता है। कोडिंग स्टैंडर्ड, कोडिंग भी जो है आपका होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, आसानी से उसमें हम कुछ कोड में कुछ ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एरर हैंडलिंग, अगर ऐसा प्रॉब्लम कभी आता है तो उसको हम लोग एरर को हैंडल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग का एरर शो किया और हम उसको ठीक नहीं कर पाए, पूरा कोड हमने बर्बाद हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और डाटा का वैलिडेशन, जो भी हम इनपुट आउटपुट देंगे वो का उसका कोई होना चाहिए क्राइटेरिया। ऐसा नहीं होता है किसी भी तरह का डेटा को दे देंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा डिपेंड जो करता है हम लोग का, वो हम लोग का ये कंस्ट्रक्शन के समय इस सब चीज़ को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है हम लोग का करेक्ट आंसर वो क्या होगा, हम लोग का ऑल ऑफ दीज होगा। इसका आंसर सही क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि व्हाट इज डिबगिंग। देखो, डिबगिंग का मतलब क्या था, डिबगिंग इसको 2 शब्द से बनाया गया है। डी ई से हो गया हम लोग का डिलीट, क्या हो गया हम लोग का बच्चों, डिलीट। और बग का मतलब होता है ईरर, बग का मतलब क्या होता है हम लोग का ईरर।
तो एरर को क्या करना, डिलीट करना। जो भी प्रोग्राम है जो तुम कोडिंग करके रखे हो उसमें कहीं अगर कोई फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है, उसको क्या करना, वहाँ से इसको हटाना, डिलीट करना। ठीक है, सबसे पहले एरर को आइडेंटिफाई करना कि एरर कहाँ कहाँ है और उसको क्या करना, ठीक करना। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग एरर्स इन द कोड। कोड में कोई अगर कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, उसको क्या करना, हटाना, डिलीट करना। ठीक है। बग का मतलब क्या होता है, एरर। आप याद रखेंगे, बग का मतलब होता है एरर। एरर मतलब गलती, जो मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन्वॉल्व राइटिंग द एक्चुअल कोड। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है कि जिसमें आप सॉफ्टवेयर कोड देखो, कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना, कि SDLS का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो उसको याद रखेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना, जिसमें लोग जिस समय जो है हम लोग एक्चुअल कोड को लिखते हैं तो उस समय इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है। ठीक है, विच फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स राइटिंग द एक्चुअल कोड। जो रियल में जो कोड लिखते हैं, जिस कोड का हम लोग का दूसरा भी नाम क्या होता है बच्चों, सोर्स कोड। क्या होता है हम लोग का, सोर्स कोड, जिसमें आप सोर्स कोड को लिखते हैं। तो है ना, का पहला आंसर में कह रहा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन, या तो उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग। ठीक है, ये इसका हम लोग का सही आंसर हम लोग का होगा, है ना। चलिए अगला आंसर देखते हैं। कर द मेन पर्पस ऑफ यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट जो टेस्टिंग हम लोग का यहाँ पर है, हम लोग का यूनिट टेस्टिंग। तो इसके यूनिट किसको कहते हैं, यूनिट कहते हैं किसी भी एक बहुत जो जब कोई हम लोग प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, जब कोई प्रोग्राम को लिखते हैं, तो प्रोग्राम का जो छोटा सा पार्ट होता है ना, स्मॉल पार्ट को यहाँ कहते हैं, है ना, मॉड्यूल, या तो उसको कहते हैं हम लोग फंक्शन, या कब तो कहते हैं मेथड, है ना। ये हो गया लोग मेथड 1, ये हो गया लोग मेथड 2 या मॉड्यूल 2, ये हो गया मॉड्यूल 3। तो इसी को दूसरा भी नाम बोला गया यूनिट। तो यूनिट जो होता है एक प्रोग्राम का छोटा सा जो पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं लोग, यूनिट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ यूनिट टेस्टिंग जो होता है वो सॉफ्टवेयर में क्या कहलाता है, टू टेस्ट इंटायर सिस्टम। इंटायर का मतलब क्या, मान लो कोई अगर प्रोग्राम बन रहा है, उसमें 4 गो मॉड्यूल है, तो सभी को क्या करना, टेस्ट करना, है ना। टू वेरीफाई यूजर रिक्वायरमेंट, हाँ, यूजर को क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको वेरीफाई करना, या टू चेक इफ़ इंडिविजुअल कंपोनेंट मॉड्यूल वर्क प्रॉपरली। मैंने एक सिंगल को मॉड्यूल को जो है वो सही ढंग से प्रॉपर वे में वो काम कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ को टेस्ट करना। तो सही जो और परफेक्ट जो आंसर जब हम लोग जो होगा वो ये होगा, टू चेक इफ़ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल वर्क करेक्टली। ठीक है, तो 5 का क्या होगा, हम लोग का बी नंबर होगा। और दूसरी बात में जो भी पढ़ना चाहते हैं हम लोग का अभी नया सेशन में जो 2026-27 में जो है हम लोग का क्लास 12 का, तो उसके लिए जो हम लोग बैचेज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 9 मार्च 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट के साथ हम लोग पास करें, तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच डॉक्यूमेंट एक्ट्स एज ए ब्लू प्रिंट फॉर द सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन फेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि विच डॉक्यूमेंट एक्ट्स एज ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट का मतलब हुआ कि जो भी कुछ सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं उसके पहले उसका एक कर सकते लेआउट को क्या करना, देखना, समझना। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, है ना, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, या प्रोजेक्ट बजट, या मार्केटिंग प्लान। तो ये चीज़ जो हम लोग को सबसे पहले करना हम लोग को पड़ता है। ठीक है, तो हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रोजेक्ट बजट हो जाएगा हम लोग का इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए मॉडल डिजाइन इनटू सोर्स कोड इज नोन एज। देखिए इसमें ध्यान से समझेंगे, इसमें कह रहा है हम लोग का द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए मॉडल और डिजाइन इनटू सोर्स कोड। देखो एक्चुअली क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम लोग पढ़ाते थे क्लास में कि नहीं, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम को बनाने से पहले हम लोग को बनाना पड़ता है, उसका एल्गोरिथम को डेवलप करना पड़ता है, एल्गोरिथम को डेवलप करना है। एल्गोरिथम के बाद जो होता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं उसको, फ्लो चार्ट को तैयार करते हैं। फ्लो चार्ट जो होता है उसको लोग तैयार करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हम लोग को पहले उसको तैयार करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ, तो वही कह रहा है कि अगर हम मान लो कि पहले फ्लो चार्ट को बना दिए
तो फ्लो चार्ट के बाद क्या होता है, उसको सोर्स कोड में ले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आगे बढ़ना। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। तो इसी फेज को, इसी प्रोसेस को लोग कहते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली में यही प्रोसेस भी होता है। कोई भी काम से लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग वो मैप को तैयार करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं घर को बनाने से पहले, है ना। तो वो क्या हुआ कि उसी मैप के आधार पर लोग क्या करते हैं, घर को अपना डिजाइन करते हैं। तो इसीलिए इसका जो परफेक्ट आंसर क्या हम लोग का 7 का बी नंबर होगा, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हम लोग इसको कहते हैं। इसको याद रखेंगे कि आगे की ओर बढ़ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नॉट ए फीचर ऑफ गुड सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन। मतलब जब हम लोग को सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, उसमें कौन सा एगो फीचर हम लोग का नहीं है। जो कि देखो मेंटेबिलिटी तो एकदम 100% होना चाहिए। उस कोड को हम बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और रीडेबिलिटी भी होना चाहिए, जब हम चाहेंगे, कोई भी अगर यूजर चाहेगा जो पढ़ने के लिए, उसको वो पढ़ सकता है। तो ये तीनों फीचर हम लोग को होना चाहिए। लेकिन जो है ये फीचर लोग का सी नंबर वो नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है नॉट ये फीचर, तो यही हम लोग का आंसर होगा अभी आप लोग का कि हाई कपलिंग, ठीक है। हाई कपलिंग का मतलब, वो कपलिंग मतलब पेयर में कुछ कपल में आना, उस टाइप का कोई शब्द का हम लोग प्रयोग यूज़ नहीं करते हैं ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप लोग का सही आंसर जो होगा इसका क्या होगा, 8 का हम लोग का सी नंबर होगा। ये फीचर नहीं है, मेंटेनेबिलिटी भी है, रीयूजेबिलिटी है, ठीक है। इस सबको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ और लाइनक्स। चूँकि ये जो हम लोग का है लाइनक्स और जो विंडोज़ है, ये किस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, किस तरह का सॉफ्टवेयर के अंदर में वो आता है। क्या विंडोज लाइनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, यूटिलिटी है, मेलवेयर है, नहीं। ये सभी क्या आंसर सही क्या होगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है हम लोग का, वो इसी के अंडर में हम लोग आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में हम लोग आता है। और ये एग्जाम्पल जो है वो एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। विंडोज है, लाइनक्स है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन में चलते हैं। टोटल फेज, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। टोटल अगर फेज अगर कहा जाए कि कितना हम लोग का होता है HDLC में, ये बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। HDLC जो है वो आपका कितने फेज में होता है, तो याद रखेंगे टोटल जो फेज में जो है हम लोग का वो कितना है, 7 है। कितना फेज हम लोग का, 7 फेज हम लोग का टोटल। इसमें से कौन कौन सा है, इसको एक बार यहाँ से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले प्लानिंग, कि कोई भी तुम काम करना चाहते हो तो पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, है ना। क्या चीज़ का काम करना चाहते हो, उसे प्रोजेक्ट क्या है आपका है, उस पर कैसे काम करेंगे, क्या क्या उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जब प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद हमें क्या 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 चीज़ का उसमें कंपोनेंट का हम लोग का नीड होगा, इसी लोग उसको तैयार करेंगे। जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाएगा तो उसको हम एक डिज़ाइन तैयार करेंगे, ठीक है, डिज़ाइन, है ना, जिसको लोग कहते हैं थर्ड फेज उसको कहते हैं लोग। उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे उसको कोडिंग में, क्या कहाँ करेंगे, कोडिंग में उसको लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उसको टेस्टिंग करेंगे 5 नंबर में। 6 नंबर उसको डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉयमेंट मतलब हुआ कि किसी भी काम में उसको हम लगा देंगे, है ना, कि जो जिस पर्पज़ के लिए उसको हम बनाए हैं उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे उसको। और बीच बीच में कभी उसमें अगर ज़रूरत पड़ेगा कि उसको किसी अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, या कोई चीज़ को, किसी कंपोनेंट को हटाने के लिए, फिर उसमें कुछ नया कुछ उसमें जोड़ने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस। क्या उसको बोलते हैं लोग, मेंटेनेंस बोलते हैं। नहीं बोलते हैं कि घर बन गया, सब कुछ तैयार कर लिए, तो मेंटेनेंस खर्च आप लोग को देना पड़ेगा। मेंटेनेंस चार्जेस जो है आपको लगना पड़ेगा, इसे आप लोग बहुत बार सुने होंगे। तो इसी तरह से जो है आपका एक टोटल हम लोग का फेज होता है, जिसके थ्रू से हम लोग कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाते हैं। तो ये HDLC का मतलब ही हुआ है। कभी कभी एग्जाम में आप लोग का जो है HDLC का फुल फॉर्म को भी पूछ लिया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो याद रखेंगे पहला कौन कौन सा था हम लोग का, प्लानिंग था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस था, डिज़ाइन था, इम्प्लीमेंटेशन जिसको लोग कोडिंग कहते हैं, टेस्ट करना उसको कि जो हम जो यूज़ किए हैं वो सही से बना कि नहीं बना, उसके बाद किसी काम के लिए लगा देना, जिसके लिए तुम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है उसको डिप्लॉयमेंट कर देना। और डिप्लॉयमेंट करने के बाद उसको क्या करना है, मेंटेन करना फ्यूचर में, ठीक है। तो याद रखना मेंटेनेंस सबसे लास्ट काम, कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, है ना, कि HDLC का जो सबसे लास्ट फेज क्या है, तो क्या बोलोगे, मेंटेनेंस। और फर्स्ट फेज क्या है, प्लानिंग। तो ये फर्स्ट जो है फेज
और लास्ट फेज, इसको थोड़ा सा याद रखना है कि फर्स्ट फेज इज कॉल्ड प्लानिंग एंड लास्ट फेज इज कॉल्ड मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये चीज़ जो हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग जो है यूनिट नंबर जो है वो सेकंड को हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, तो इसको जो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोग जो इसको देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।